एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेटर एंड अलाइड प्रोफेशनल सोसाइटी द्वारा राजधानी में 2 दिवसीय रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि 7 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में बहुविकलांगता ग्रस्त बच्चों में गामक समस्याओं पर आधारित विषय पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय बहुविकलांग जन संस्थान और एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेटर एंड अलाइड प्रोफेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 7 और 8 जनवरी को रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार विकलांगों के लिए कई घोषणा करती है, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता है। विकलांग बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के लिए कई योजनाएं हैं, जिनमें से पहले एक आईडी स्कीम थी जो अब डिवाइड होके एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कन्वर्ट हो गई है और 8वीं से नीचे के दूसरे राज्य शिक्षा केंद्र में मध्य प्रदेश उसको देखता है। तो इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर अगर हो, जो कि नहीं है, प्रॉपर अगर हो तो हर बच्चे को लाभ मिल पाएगा। प्रॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो सेल चाहिए, जो विकलांग बच्चों के इम्प्लीमेंटेशन का सेल होता है, टेक्निकल सेल होता है, वो ना डीपीआई में कार्यरत है, ना राज्य शिक्षा केंद्र में उसमें पर्याप्त लोग हैं। एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकते हैं। सरकार प्रयास करती है, लेकिन वो अभी फलीभूत नहीं है ना। उन्हें एक अपडेशन देना चाह रहे हैं कि वो विकलांगता में और नई चीजें क्या क्या जुड़ गई हैं और नई क्या क्या टेक्निक्स आ गई हैं जिनको हम विकलांग बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। उस टेक्निक को अपडेशन देने के लिए हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रही है। बहुविकलांगता ग्रस्त बच्चों में गामक समस्याओं पर आधारित विषय पर विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे, जिसमें विकलांगों को शिक्षा देने वाले शिक्षक भी शामिल होंगे। डीजी न्यूज भोपाल। एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेटर एंड एलाइड प्रोफेशनल सोसाइटी द्वारा रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सांसद आलोक संजर ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि कई लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, लेकिन जब राजनेता कोई काम करते हैं तो उनका स्वार्थ होता है कि वह जो काम करते हैं उनका प्रचार प्रसार हो। राष्ट्रीय बहुविकलांग जन संस्थान और एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेटर एंड अलाइड प्रोफेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान से रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद आलोक संजर ने सोसाइटी के कामों की सराहना करते हुए कहा कि यह लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, लेकिन राजनेता चाहते हैं कि अगर वह कोई काम करते हैं तो उसका प्रचार प्रसार हो सके। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग करते हैं तो उसके लिए हमको हमारा स्वार्थ होता है कि हमारे टेलीविजन पे दिख जाए, अखबार में कल हमारी खबर छप जाए, और कोई कार्यक्रम में चले गए और उसके बाद खबर नहीं छपी तो मायूस हो जाते हैं, अरे यार इतनी गए और बताइए कुछ छपा ही नहीं। लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हो निस्वार्थ काम कर रहे हो, और इसलिए जो लोग कर्म करते हैं उनको मानना पड़ता है, और लेकिन जो सत्कर्म करते हैं भगवान उनको अपने आप दे देता है। बहुविकलांगता ग्रस्त बच्चों में गामक समस्याओं पर रीजनल कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। साथ ही दिव्यांगों के व्यापक हित को लेकर भी कई विषयों पर चर्चा हुई। डीजी न्यूज भोपाल। राष्ट्रीय बहुविकलांग जन संस्थान और एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेटर एंड अलाइड प्रोफेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 7 और 8 जनवरी को रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार विकलांगों के लिए कई घोषणा करती है, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता है। विकलांग बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के लिए कई योजनाएं हैं, जिनमें से पहले एक आईडी स्कीम थी जो अब डिवाइड होके एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कन्वर्ट हो गई है और 8वीं से नीचे के दूसरे राज्य शिक्षा केंद्र में मध्य प्रदेश उसको देखता है। तो इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर अगर हो, जो कि नहीं है, प्रॉपर अगर हो तो हर बच्चे को लाभ मिल पाएगा। वो प्रॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो सेल चाहिए, जो विकलांग बच्चों के इम्प्लीमेंटेशन का सेल होता है, टेक्निकल सेल होता है, वो ना डीपीआई में कार्यरत है, ना राज्य शिक्षा केंद्र में उसमें पर्याप्त लोग हैं। एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकते हैं। सरकार प्रयास करती है, लेकिन वो अभी फलीभूत नहीं है ना। उन्हें एक अपडेशन देना चाह रहे हैं कि वो विकलांगता में और नई चीजें क्या क्या जुड़ गई हैं
और नई क्या क्या टेक्निक्स आ गई हैं जिनको हम विकलांग बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। उस टेक्निक को अपडेशन देने के लिए हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रही है। बहुविकलांगता ग्रस्त बच्चों में गामक समस्याओं पर आधारित विषय पर विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे, जिसमें विकलांगों को शिक्षा देने वाले शिक्षक भी शामिल होंगे। डीजी न्यूज़ भोपाल। राष्ट्रीय बहुविकलांग जन संस्थान और एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेटर एंड अलाइड प्रोफेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान से रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद आलोक संजर ने सोसाइटी के कामों की सराहना करते हुए कहा कि यह लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, लेकिन राजनेता चाहते हैं कि अगर वहां कोई काम करते हैं तो उसका प्रचार प्रसार हो सके। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम तो इतना सा भी करते हैं तो उसके लिए हमको हमारा स्वार्थ होता है कि हम टेलीविजन पे दिख जाएं, अखबार में कल हमारी खबर छप जाए, और कोई कार्यक्रम में चले गए और उसके बाद खबर नहीं छपी तो मायूस हो जाते हैं, अरे यार इतनी गए और बताइए कुछ छपा ही नहीं। लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हो निस्वार्थ काम कर रहे हो, और इसलिए जो लोग कर्म करते हैं उनको मांगना पड़ता है, और लेकिन जो लोग सत्कर्म करते हैं भगवान उनको अपने आप दे देता है। बहुविकलांगता ग्रस्त बच्चों में गामक समस्याओं पर रीजनल कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। साथ ही दिव्यांगों के व्यापक हित को लेकर भी कई विषयों पर चर्चा हुई। डीजी न्यूज़ भोपाल।